क्या हो जब आप किसी को प्यार करने लगो बट वो पर्सन कभी सेम तरह का ना दिखे, जिसके बहुत सारे चेहरे हो। कभी वो बुरा, तो कभी लड़का, तो कभी लड़की, तो कभी बच्चा बन जाए। क्या इस तरह के पर्सन के साथ कोई अपनी पूरी जिंदगी गुजार भी सकता, जिसका वजूद हर वक्त चेंज होता रहता है, जिसका कोई एक फेस नहीं बल्कि हजारों फेस है? यही बात हम इस मूवी में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग विजय नाम के एक लड़के से होती, जो सोकर उठने के बाद हर एक नए दिन के साथ उसका चेहरा, उसका वजूद बदल जाता। कभी लड़का, तो कभी लड़की, कभी बूढ़ा, तो कभी बच्चा। उसका कोई एक आइडेंटिटी नहीं। वो जिस तरह के इंसान में चेंज होता, उसी तरह का इफेक्ट उस पर होता। मतलब कि कभी उसका आवाज चेंज हो जाती, तो कभी उसका आंख से कम दिखाई देने लगता। लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो इसी वजह से अपने पास जरूरत का सामान रखा करता। ग्लासेस हो या लेडीज ड्रेस, मेन ड्रेस हो या और भी एक्सेसरीज, वो सब दोनों जेंडर वाले सामान रखा करता। क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका काम की बात करूँ तो वुजिन फर्नीचर बनाया करता। डिजाइन हो या फर्नीचर बनाना, हर एक काम खुद किया करता। वुजिन की लाइफ जैसे चल रही, इस हालात में वुजिन अपने आप को एडजस्ट कर लेता। वुजिन का बचपन का दोस्त और उसकी माँ वुजिन के सच के बारे में पता है। सैंगबेक जो है ना, वो वुजिन के काम में हेल्प किया करता। दोनों पार्टनर है। वुजिन सिर्फ फर्नीचर बनाया करता, बात की जितनी भी प्रोसेस है, डीलिंग, ये सब का काम खुद सैंगबेक हैंडल करता। सब कुछ ऑनलाइन किया जाता। एक दिन सैंगबेक वुजिन के पास आता, वुजिन को हैंडसम देखकर पार्टी ये सब करने को कहता। तो दोनों क्लब में आती, दोनों काफी मजे करते। वुजिन एक लड़की के साथ सो रहा होता। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बूढ़ा आदमी के शरीर में देखता। अपने आप को देखकर वुजिन चुपके से वहां से निकलता। वुजिन अपने दिन भर का हर एक अपडेट, क्या क्या उसके साथ हुआ, इन सब के बारे में रिकॉर्ड करता। वुजिन बताता वो जिस बॉडी में होता है, फॉरेनर हो या कोरियन, जो भी, उसी तरह के फीचर्स उसके अंदर आते। अगर फॉरेनर है तो फॉरेन लैंग्वेज ही बोल सकता, सिर्फ कोरियन समझ सकता। और बॉडी चेंज का प्रोसेस आज से 12 साल पहले शुरू हुआ था, जब वो 18 साल का था। एक दिन जब वुजिन सोकर उठता है तो वो अपने आप को मिरर में देखता, जो कि एक आदमी में चेंज हो जाता। वुजिन अपने आप को एग्जैक्ट उम्र से बड़ा देखकर डर जाता। वो कहीं और ना जाकर सीधे अपने माँ के पास आता। माँ इसे देखकर इसे संभालती, बिना सवाल किए घर लेकर आती और सब ठीक होने का हौसला देती। यहीं से वुजिन अपनी लाइफ दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं जी सकता। तो इसी वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा। दूसरे बच्चे डेट करने में बिजी थे, तो वही वुजिन अपने हालात को फेस कर रहा था। वुजिन के दोस्त सैंगबेक वुजिन के घर उससे मिलने के लिए आता। जिस लेडी से उसकी मुलाकात होती वो और कोई नहीं बल्कि वुजिन है। सैंगबेक इसे देखकर वुजिन के माँ समझता। जब वुजिन के माँ घर आती है तो सैंगबेक को पता चलता है कि ये वुजिन की माँ है और जिसके साथ वो बैठ कर है वो खुद वुजिन है। सैंग बिलीव नहीं कर पाता, तो सैंग कुछ सवाल करने लगता। सैंग और वुजिन दोनों एक साथ क्या क्या किया करते थे, इस बारे में सैंग पूछता। वुजिन सब सच बताता, जिसे सुनकर सैंग भरोसा कर लेता और वुजिन को ओल्ड लेडी में देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता। वुजिन को बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये पहला इंसान था जिसने वुजिन को एक्सेप्ट किया। जब भी सैंग वुजिन से मिलता तो वो वुजिन को नए चेहरे के साथ देखकर मजाक उड़ाने लगता। बट एक दिन वुजिन एक खूबसूरत लड़की में चेंज हुआ। सैंग इसे देखकर पूरी तरह से लट्टू हो जाता और बस एक चांस मांगता। वुजिन इसे देखकर इसे ठरकी कहते हुए कंट्रोल करने को कहता। अगले ही दिन जब सैंग वुजिन के पास आता है तो इस बार वुजिन एक लड़का बना होता। सैंग बताता कि वो जिस कंपनी में काम किया करता वो कंपनी वुजिन का डिजाइन चोरी कर रहा। वुजिन ये सब देखकर उसको बुरा लगता, तो सैंग जॉब क्विट करके खुद ब्रांड लॉन्च करने का बात करता। वुजिन अपने नए आइडियाज के साथ फर्नीचर बनाया करता और सैंग डील करता। दोनों मिलकर अपने ब्रांड का नाम एलेक्स रखता। ये काफी फेमस हो जाती। अब वो वुजिन फर्नीचर के साथ साथ डीलिंग और सप्लाई भी किया करता। वुजिन एक शॉप में आता, वहाँ पर कुछ नोब देखने लगता। वुजिन की नज़र एक स्टाफ पर पड़ती। वुजिन पहली नज़र में ही इसे देखकर पसंद करने लगता और इस लड़की का नाम ईसू है। वुजिन ईसू को देखकर उसके पास आकर कुछ चेयर दिखाने को कहता। ईसू पूछती आपको कैसी चेयर चाहिए, तो वुजिन कहता मुझे ऐसी चेयर चाहिए जिस पर बैठकर मुझे लगे कि मैं हॉर्स राइड कर रहा। तो ईसू एलेक्स नाम की एक वेबसाइट दिखाती, वही वेबसाइट जिसका ओनर वुजिन है। ईसू इस वेबसाइट को दिखाते हुए अपने पसंद का चेयर ऑर्डर करने को कहती। इसके बाद से ही हम वुजिन को देखते हैं, जो हर दिन शॉप में आता। वुजिन नए चेहरे के साथ साथ नए कस्टमर बनकर ईसू से मिलने के लिए आता। तो जब वुजिन एक हैंडसम लड़का बना होता है तो वो शॉप में आता।
यीशु के पास आकर एक चेयर खरीदते हुए डिनर के लिए पूछता। बहुत ही बहाना करते हुए यीशु को मना लेता। यीशु के लिए कुछ ज्यादा ही ये अजीब था, क्योंकि एक स्ट्रेंजर के साथ जिससे आज ही मिली उसके साथ डिनर करने वाली वुजिन यीशु को अनकंफर्टेबल देखकर अपना कांटेक्ट डिटेल बताने लगता और ट्रस्ट करने को कहता कि वो कोई बदमाश नहीं। तो वुजिन यीशु को अपना फर्नीचर बनाने वाले फैक्ट्री में लेकर आता। यीशु वहाँ पर रखा हुआ चेयर को देखकर समझ जाती कि ये एलेक्स फैक्ट्री है। यीशु पूछती, क्या तुम यहाँ पर काम किया करते? तो वुजिन सच न बताकर हाँ कहता कि मैं जॉब किया करता हूँ। इसके बाद दोनों साथ में डिनर करते। दोनों डिनर करने के बाद वुजिन यीशु को घर तक ड्रॉप करता। बाद में दोनों मिलने का प्लानिंग करता। बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर वुजिन सो गया तो फिर नए चेहरे के साथ उठेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ही सॉल्यूशन था, यानी कि सोना बिल्कुल भी नहीं। वुजिन यही करता, वो रात भर अपने आप को सोने नहीं देता। सोने नहीं देने के लिए बहुत से अलार्म फिक्स करता, काम करता, बिल्कुल बिजी कर लेता। वुजिन फाइनली सुबह तक बिल्कुल भी नहीं सोता। वुजिन सेम चेहरे के साथ यीशु से मिलता, दोनों साथ में मजे करते। यीशु पूछती, तुम एलेक्स में क्या जॉब किया करते? तो वुजिन बताता, मैं डिजाइन किया करता हूँ। दोनों इसके बाद अच्छा टाइम गुजारते। फैक्ट्री वापस आने के बाद दोनों ही साथ में डिनर करते। बट अचानक से सैंग वहाँ पर आता। दोनों सैंग को देखकर छुप जाते और इसके बाद वुजिन यीशु को घर तक ड्रॉप करते हुए अपने घर चले जाता। वुजिन फिर से अपने आप को सोने नहीं देने के लिए अपने आप को कोई न कोई काम में बिजी कर लेता। अगले ही दिन फिर से दोनों मिलते। वुजिन 2 दिन से सोया नहीं, तो इस वजह से उसे नींद आने लगती। बट वुजिन जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने माँ के शॉप में लेकर आता। बट सामने माँ है, इस बारे में वुजिन यीशु को नहीं बताता। यीशु वहाँ पर रखा हुआ सेम वुजिन के रिंग की तरह एक रिंग को देकर अपने लिए लेती। इसके बाद दोनों कल मिलने का बात करते हुए यीशु वहाँ से चले जाती। वुजिन को हम देखते जो नींद आने की वजह से मेट्रो में ही सो जाता। जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को बूढ़े आदमी में पाता। वुजिन अपने आप को देखकर अफसोस करता कि वो अब यीशु से नहीं मिल सकता। अगले ही दिन वुजिन उसी जगह पर आता जहाँ पर दोनों मिलने वाले थे। वुजिन यीशु को देखता जो वुजिन का वेट कर रही होती। वुजिन इसे देखकर उसे हेलो नहीं करता, क्योंकि आज वो इंसान नहीं जिसे यीशु जानती। यीशु वुजिन को काफी कॉल भी करती, बट वुजिन रिसीव नहीं करता, क्योंकि अब वो समझ गया कि जिस लाइफ का वो ख्वाहिश कर रहा था अब उसका एंडिंग हो गया। वुजिन यीशु से ना मिलने का डिसाइड करता और काफी टाइम दोनों नहीं मिलते। बट वुजिन अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो यीशु को सब सच बताने का डिसाइड करते हुए शॉप में आता और एक लड़की के चेहरे के साथ यीशु से मिलता और यीशु को वुजिन से मिलाने का बात करते हुए अपने साथ अपने घर लेकर आता, जहाँ पर बहुत सारे एलेक्स की चेयर मौजूद होती। वुजिन अपना सब रिकॉर्ड दिखाता, जिसमें बहुत से नए नए चेहरे। अपने आप को वुजिन कहता। वुजिन यीशु से कहती, मैं ही वुजिन हूँ। हर सुबह आँख खुलने के बाद मैं अपने आप को नए चेहरे में देखता, कभी लड़की तो कभी लड़का। उम्र का कोई लिमिट नहीं, कभी भी कुछ भी बन सकता। यीशु ये सब देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती। वो वुजिन के बात पर भरोसा ना करते हुए वहाँ से चले जाती। इसके बाद से दोनों कभी नहीं मिलते। काफी दिनों बाद भी यीशु वुजिन को भुला नहीं पाती। वो हर एक कस्टमर में वुजिन को खोजती, बट पता चलता कि ये वुजिन नहीं। यीशु वुजिन को अपने पास ना देखकर उसको काफी बुरा लगता। यीशु अपने सिस्टर से बात करती कि क्या कोई पर्सन हर दिन अपने आप को दूसरे बॉडी में पा सकता? किसी का चेहरे के साथ साथ बॉडी भी चेंज हो सकता? क्या सच में ये सब पॉसिबल है? सिस्टर इस तरह की बात सुनकर यीशु को फैंटेसी वाली दुनिया से बाहर निकलने को कहती। यीशु वुजिन को हर वक्त याद किया करती, तो वो अपने आप को कंट्रोल ना करते हुए वुजिन से मिलने उसके घर पर आती, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती। ये वुजिन है। यीशु कहती, क्या मैं आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकती, क्योंकि मुझे खुद तुम्हें चेंज होते हुए देखना। दोनों साथ में सोते, दोनों काफी बातें भी करते। यीशु पूछती, इसकी शुरुआत कब से हुई? वुजिन अपनी सारी पुरानी कहानी एक्सप्लेन कर देती। यहाँ पर हमें पता चलता दोनों सेम उम्र यानी कि 29 ईयर्स की है। सुबह सुबह यीशु जब सोकर उठती है तो वो वुजिन के घर को देखती। दोनों जेंडर के ड्रेस मौजूद होती, बहुत सारी क्रीम एक्सेसरीज वगैरह वगैरह मौजूद होती। जब यीशु पीछे टर्न होती है तो वो वुजिन को नए चेहरे के साथ देखती। यीशु यीशु अब सच को एक्सेप्ट कर लेती कि ये वुजिन ही है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा। वुजिन के साथ अब यीशु रहने लगी। दोनों का लाइफ परफेक्टली चल रहा होता। यीशु हर सुबह वुजिन के नए चेहरे के साथ देखकर एडजस्ट करती। एक बार यीशु को वुजिन के साथ एक पार्टी में जाना होता, बट वुजिन एक ओल्ड लेडी बन गया होता। वुजिन सोचने लगता कि अब क्या करे, पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। वुजिन सोने का भी ट्राई करता,
वहीं पार्टी में यीशु को देखते हैं जो वुजिन का वेट कर रही होती। यीशु के साथ साथ सारे लोग यीशु के बॉयफ्रेंड से मिलने का बात करता, क्योंकि हर कोई यीशु को नए नए लड़कों के साथ देखे तो बॉयफ्रेंड कौन है इसे जानने को लेकर एक्साइटमेंट होती। तभी एक लड़का यीशु का हाथ पकड़ता, वैसे ही जैसे कि वुजिन हाथ पकड़ता था। यीशु देखकर समझ जाती कि ये वुजिन है। सब लोग यीशु के बॉयफ्रेंड को देखकर हैरान हो जाते कि इतना हैंडसम लड़का यीशु का बॉयफ्रेंड है। यहीं से दोनों काफी एंजॉय करते और टाइम ऐसे स्लिप होती रहती। जब यीशु की सिस्टर यीशु का फोन चेक करती है तो यीशु के साथ वाला फोटो में बहुत सारे लड़के को देखती। सिस्टर पूछती ये सब क्या है, तो यीशु फ्रेंड बताते हुए बात को हवा में उड़ा देती। वुजिन यीशु को अपने माँ से मिलाने के लिए भी लेकर आता। माँ यीशु से कहती तुम वुजिन का ख्याल रखना, हमेशा साथ रहना और आज के बाद से जो प्रॉब्लम आने वाली उससे हार नहीं मानना, और यही सब समझाते हुए हमेशा खुश रहने का बात करती। एक दिन जब यीशु बाहर होती है तो वुजिन अचानक से उसके पास आकर हाथ पकड़ता। यीशु को अच्छा नहीं लगता, वो गुस्से में वहाँ से चले जाती। वुजिन अपने से सवाल करता क्या यीशु को शादी के लिए पूछना चाहिए या नहीं। वुजिन शादी के लिए वेडिंग रिंग अपने हाथों से बनाता। वही यीशु डॉक्टर से मिलती। वुजिन को हर वक्त चेंज होते हुए देखना, यही बात यीशु को एडजस्ट नहीं हो रहा होता। कोई कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता, हर कोई वुजिन को नए नए चेहरे के साथ देखना, यही सब कुछ बातें यीशु को अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती। डॉक्टर यीशु को अपने रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक लेने को कहती और मेडिसिन भी देती। जब यीशु वुजिन के साथ होती है तो वुजिन शादी के लिए पूछता। यीशु कार को रोकने को कहती और वुजिन से कहती हमारी प्रॉब्लम कोई नॉर्मल नहीं, शादी का बात कर रहे हो तो क्या इस बारे में कभी तुम सोचे मैं कैसे तुम्हें अपने फैमिली से मिलाऊं, उस इंसान से मिलाऊं जिसका चेहरा हर दिन चेंज होता रहता, जिसका कोई एक आइडेंटिटी भी नहीं। हर दिन मिरर में देखने पर तुम अपने आप को नए चेहरे के साथ देखते, मैं हर वक्त तुम्हें नए चेहरे के साथ देखा करती। मैं खुद इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही तो फिर दूसरे कोई कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ तक कि तुम खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो फिर कैसे क्या होगा। यही सब कहते हुए यीशु का अचानक से तबीयत खराब होने लगती। वो डिप्रेशन वाली पिल्स भी लेती। वुजिन यीशु का हालत को देखकर हॉस्पिटल में लेकर आता, जहाँ पर उसे पता चलता है यीशु डिप्रेशन वाली पिल्स ले रही। ओवरडोज होने की वजह से यीशु बीमार हो गई। वुजिन यीशु के फोन में वॉइस रिकॉर्ड भी सुनता। यीशु डॉक्टर से जो कुछ भी बात की वुजिन सुनते हुए समझ जाता कि यीशु की हालत कुछ ठीक नहीं, वो डिप्रेस हो गई। वुजिन अपने माँ से मिलता। यहाँ पर पता चलता वुजिन अपने फादर के तरह है। फादर भी हर दिन चेंज हुआ करता था। माँ फादर से प्यार की, उसके साथ रही। दूसरे लोग माँ को हर नए लड़के के साथ देखकर गलत समझे और बातें बनाने लगे, जिस वजह से माँ डिप्रेस होने लगी। फादर माँ की हालत को देखकर माँ के भलाई के लिए हमेशा के लिए छोड़कर जाने का डिसाइड किए। फादर माँ को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, जिससे माँ अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार पाए। वुजिन जब ये सब बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि उसे भी अपने फादर की तरह ही यीशु को छोड़कर चले जाना पड़ेगा। इसमें यीशु की ही भलाई होगी। वुजिन यीशु से मिलता, यीशु को एक चेयर भी देता और घर तक ड्रॉप करते हुए आधे रास्ते में ही वुजिन ब्रेकअप करने को कहता और वहाँ से चले जाता। यीशु हर दिन वो चेयर को देखकर रोया भी करती, क्योंकि उसे वुजिन को भुलाने में प्रॉब्लम हो रही। उसे वुजिन का कमी बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो वुजिन के बिना जी नहीं सकती। बट फिर भी जैसे तैसे करके 10 महीने गुजर जाते। हम यीशु को देखते जो अब नॉर्मल हो चुकी। एक दिन यीशु की बॉस एक वेबसाइट दिखाती। यीशु चेयर का डिजाइन को देखकर समझ जाती कि ये वुजिन का है। इस चेयर का डिजाइनर जो कोई भी है इस बारे में पता लगाकर कांटेक्ट करने को कहा जाता। यीशु आज भी वुजिन को नहीं भुला पाई, क्योंकि जहाँ भी जाया करती हर वक्त वुजिन को याद किया करती, बस नॉर्मल रहने का प्रिटेंड करती। यीशु अब दूसरे के बारे में ना सोचकर बस अपने बारे में सोचने का बात करती। वो वुजिन को ढूंढने का भी सोचती। वहीं वुजिन को दिखाया जाता जो चेक रिपब्लिक में रहा करता वहाँ, और वहीं पर काम भी किया करता। एक दिन वुजिन का गेट पर कोई होता तो वुजिन जैसे ही गेट खोलता है तो वो अपने सामने यीशु को देखता, जो वुजिन का एड्रेस को पता लगाते हुए वुजिन के पास आई। यीशु पूछती क्या तुम वुजिन हो, तो वुजिन ना कहता और कहता कि यहाँ पर कोई वुजिन नाम का लड़का नहीं रहता। तो यीशु बताती मैं कोरिया की मामा स्टूडियो नाम की बहुत ही बड़े शोरूम की एक एम्प्लॉय हूँ, जो काम के सिलसिले में तुमसे मिलने के लिए आई। यीशु अंदर आने का रिक्वेस्ट करती। वुजिन अंदर आने को कहता। यीशु वहाँ पर रखा हुआ चेयर का डिजाइन जो वुजिन के डिजाइन की तरह सेम है, और साथ ही में बहुत सारे लड़के और लड़कियों का ड्रेस भी देखती।
यही सब देखकर यीशु समझ जाती कि ये झूठ बोल रहा, ये खुद वुजिन है, बट वुजिन ना बनने का प्रिटेंड कर रहा। तो यीशु वुजिन के पास आते हुए माफ़ी मांगती और कहती, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे तुम माफ़ कर दो। वुजिन कहता, कहीं तुम फिर से बीमार हो गई तो फिर क्या होगा? तो यीशु कहती, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुम्हारे बिना मेरी हालत वैसे ही खराब हो गई, तो मैं तुमसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती। ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए बाहर वॉक पर आती। यीशु अब खुद शादी के लिए पूछती, तो वुजिन अपने पास से रिंग निकालता जिसे वुजिन यीशु के लिए बनाया था, और बस यहीं पर ये मूवी का एंडिंग होता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।